राधे राधे। आई होप सभी अच्छे होंगे। क्या बायबैक के अंदर आपने भी डबल टैक्स पे कर दिए? सभी ऐसा ही कर रहे हैं। किसी को पता ही नहीं है कि वो ना जाने ना चाहते हुए भी बायबैक के अंदर डबल टैक्स पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर अभी तक आपने बायबैक में पार्ट लिया है, आईटीआर भरी है, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपका डबल टैक्स पे हो गया है। उसको सही कैसे करना है, कैसे हम सही कैलकुलेशन करें ताकि हमारा डबल टैक्स पे ना हो, और पूरी जानकारी जो है एग्जांपल लेके लाइव शेयर करके आपको मैं शेयर कर दूंगा कि कैसे आपको चेक करना है कि भैया हाँ आपने कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्या करना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप बायबैक में पार्ट लेते हो, आपके अकाउंट से बायबैक में अप्लाई होता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को प्लीज़ एंड तक कंप्लीट चेक कर लेना ताकि आपका जो डबल टैक्स पे कर रहे हो ना आप, वो नहीं पे करना पड़ेगा। स्टार्ट से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आज तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने बात नहीं करी है। सबको पता है इस बारे में, सबको पता है इस बारे में, बट किसी ने भी आज तक इस टॉपिक की बात नहीं करी है। मैंने पहले भी एक बार बताया था आपको, और दोबारा मैं आपको लाइव शेयर करने आ गया हूं प्रॉपरली कि भैया कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमने कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है, कितना हमारा एक्स्ट्रा टैक्स, हमारा जो पीएनएल है जो हमारा है वो क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। वन बाय वन मैं स्टेप बाय स्टेप को सारा शेयर करता हूं। रूल क्या है, अभी तो रूल चेंज हो गया है अप्रैल 2026 से पहले। उसके पहले क्या रूल था कि भैया बायबैक की जो इनकम है, जो सेलिंग वैल्यू है, वो पूरी एज अ डिविडेंड काउंट होगी, और आपको जो कॉस्ट वैल्यू है, बाइंग वैल्यू है, उसको एज अ शॉर्ट टर्म लॉस शो करना पड़ता था। बट आपका ब्रोकर कोई भी हो, जीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, ग्रो हो, वट एवर योर ब्रोकर कोई भी हो, आपका वो ब्रोकर जो है वो आपके बायबैक की जो बाइंग वैल्यू है, उन शेयर्स की बाइंग वैल्यू को आपका शॉर्ट टर्म लॉस काउंट नहीं करता है। मतलब आपके पीएनएल के अंदर वो शॉर्ट टर्म लॉस काउंट नहीं हुआ, और आपका जो आईटीआर फाइल करते हो ना, वहां पे आपकी जो डिविडेंड इनकम है वो काउंट हो रही है। क्यों? जो कंपनी आपको पैसा भेजती है ना, बायबैक में शेयर्स लेती है कंपनी, जो पैसा भेजती है वो कंपनी काम कर रही है अपना, वो उसको एज ए डिविडेंड शो कर रही है, वो आपके आईटीआर में डिविडेंड इनकम काउंट हो रही है। तो आपका हो क्या रहा है, आपको डबल टैक्स पे करना पड़ रहा है। आप उस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड इनकम के अकॉर्डिंग भी टैक्स पे कर रहे हो, और उस वैल्यू पे जो आपका शॉर्ट टर्म लॉस काउंट होना था वो भी नहीं कर रहे हो। अभी समझते हैं कैलकुलेशन से कि क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं आपको चलता हूं लेके स्क्रीन के ऊपर, और वहां पे हम वन बाय वन सब कुछ सारे पॉइंट शेयर करता हूं। मैं बात करने वाला हूं आज, वैसे तो लास्ट ईयर के अंदर काफ़ी सारे बायबैक आए थे, बट मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने एक ट्रांजैक्शन लेता हूं, एक एंट्री लेता हूं। मैं एंट्री लेता हूं इन्फोसिस बायबैक की। इन्फोसिस का बायबैक लास्ट नवंबर 2025 के अंदर आया था, मतलब लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था 25-26 का, उसके बीच में आया था। तो मैं उसकी एंट्री लेता हूं कि उसके अंदर मेरे एंट्री में जो मेरा अकाउंट है उसमें क्या हुआ है और कैसे मैंने उसको सही की है, कैसे आप उसको सही कर सकते हैं, वो चेक कर लेते हैं, लाइव चेक करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आइए, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ब्लैक बोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ। तो हुआ क्या है, देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने इन्फोसिस कंपनी। किसका ले रहा हूँ? इन्फोसिस कंपनी का, इन्फी कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मेरे जब मैंने पीएनएल डाउनलोड किया ना, आपका पीएनएल जो है आप निकाल सकते हो, चाहे जीरोधा में है आपका अकाउंट, अपस्टॉक्स में, कहीं भी आपका पीएनएल है वो आप निकाल सकते हो। तो मैंने जब पीएनएल निकाला तो वहाँ मेरी जो इन्फोसिस की एंट्री थी वो कैसे आई है, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ था कि भैया आपने 320 शेयर में काम किया है, ये तो आपके शेयर्स है। ठीक है, उसकी बाइंग वैल्यू है आपकी 1456 की, ये मेरी उसकी बाइंग वैल्यू है, एवरेज बाइंग वैल्यू। और जो सेल वैल्यू है उसकी बनती है 1510 की, ये मेरी आपकी सेल वैल्यू है। ठीक है, जो एंट्री है बता रहा हूं कैसे एंट्री आई थी। और आपका जो प्रॉफिट है इसके अंदर, प्रॉफिट जो है वो आपका बन रहा है इसके अंदर पूरा कितना बन रहा है, 71280 का। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट बन रहा है, और ये शॉर्ट टर्म गेन था तो इसने इसको शॉर्ट टर्म गेन वाले पार्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, और जब मैंने अपना आईटीआर का डिपार्टमेंट, जो आईटीआर होता है आपका जहाँ फाइल करते हो, इनकम टैक्स पोर्टल होता है, वहाँ पे चेक किया तो वहाँ पे मेरे पास के अंदर डिविडेंड इनकम भी वहाँ पे शो कर रही थी, इन्फी बायबैक वाली। वो कितनी शो कर रही थी? वो शो कर रही थी 117000 की, ये मेरी वहाँ पे डिविडेंड इनकम शो कर रही थी। अब हुआ क्या समझते हैं। हुआ ये है कि जो ये 1320 शेयर थे ना, इस शेयर में से मेरे कुछ शेयर थे जो मैंने बायबैक के अंदर अप्लाई किए थे, और उसमें कुछ यस हो गए थे, और उससे मुझे पैसा आया था डिविडेंड इनकम वाला। तो समझते देखिए, तो इस 1320 शेयर के अंदर मैंने 120 शेयर्स को बायबैक के टाइम पे बाय किया था। कितने शेयर्स को किया था? 120 शेयर्स को बायबैक के टाइम पे बाय किया था। मेरी जो बायबैक की जो बाइंग की कॉस्ट थी, उन शेयर्स की बाइंग की कॉस्ट थी, वो थी 1550 की। कितने की थी? 1550 की बायबैक की कॉस्ट थी पर शेयर की। और वो मेरे शेयर जो है, मैंने 120 शेयर बाय किए थे,
तो बायबैक के अंदर मेरे जो है 65 शेयर्स येस हो गए थे, ठीक है, 65 शेयर्स क्या हो गए थे, येस हो गए थे इन्फोसिस बायबैक के अंदर। क्या रेशियो था उसकी बात नहीं करेंगे अभी, जो समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जो 65 शेयर येस हुए थे ना, उसके बदले में मुझे 1800 रुपये का पेमेंट आया था, क्योंकि 1800 रुपये पर शेयर बायबैक का प्राइस था इन्फोसिस का। तो मुझे 65 शेयर जो मेरे येस हुए थे उसके बदले में मुझे 1800 रुपये पर शेयर कंपनी ने पे किए थे। मतलब ये बन गया आपका वैल्यू 1,17,000 की। तो ये वैल्यू मेरे बैंक अकाउंट में आ गई थी, जिसको आईटीआर पोर्टल के अंदर, इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर ये आपकी डिविडेंड इनकम काउंट हो गई है 1,17,000 की। तो मैं जो है बाकी जो शेयर्स है ना 120 में 65 शेयर्स तो आपके चले गए थे, बाकी शेयर बच गए थे, उसकी बात नहीं करूंगा। जो शेयर बच गए हैं उसके अंदर हमने मार्केट में क्या सेलिंग बाइंग करी है वो बात नहीं करेंगे, बट जो शेयर आपके बायबैक में गए हैं ना, आपको खाली वहां फोकस करना है। क्या करना है? खाली वहां फोकस करना है। तो मेरे 65 शेयर्स बायबैक में गए थे, उसके अंदर क्या हुआ था कि 1550 की मेरी उसमें कोस्ट थी और 1800 में वो मेरा चले गए थे। तो मेरे जो आईटीआर, जो मैंने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकाली ना, तो आप जब पीएनएल चेक करते हो ना, तो एक जो होती है स्टेटमेंट पूरे साल की टैक्स स्टेटमेंट होती है, वहां तो आपकी एंट्री अलग अलग नहीं आती है। बट अगर आप पीएनएल नॉर्मल खोलोगे या आपने ट्रेड बुक खोलोगे, तो वहां आपको दिखेगा कि भैया आपने बायबैक के टाइम फ्रेम के ऊपर किस प्राइस पे बाय किया था, किस प्राइस पे सेल किया था। तो मेरे दिख गया कि भैया मैंने 120 शेयर जो है वो नवंबर से पहले, बायबैक से पहले 1550 पे बाय किए थे, और वो मेरे उसमें 65 शेयर चले गए थे। तो 65 शेयर चले गए थे, तो मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट है 71,000 शो किया गया। इसके अंदर ये वाला प्रॉफिट भी काउंट कर दिया गया है, ये वाला प्रॉफिट भी काउंट कर दिया। कितना प्रॉफिट हुआ? ये आपका प्रॉफिट बना 16,250 का। तो यहां पे कितना मतलब गेम हो गया, समझ रहे हो? पहली बात तो ये प्रॉफिट जो है ये काउंट होना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये तो बायबैक का प्रॉफिट है, और बायबैक की जो पूरी सेलिंग वैल्यू आपकी एज ए डिविडेंड काउंट हो रही है, तो ये प्रॉफिट कैसे काउंट कर दिया? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये प्रॉफिट भी काउंट नहीं होना था। और दूसरी बात, जो मेरी ये बाइंग वैल्यू थी, वो कितनी वैल्यू थी? वो बन रही थी बेसिकली, जो भी बन रही थी, इसको मैं आपकी बनेगी 1550 गुना में 65 शेयर्स। ये जो आपकी बाइंग वैल्यू थी, ये भी आपका शॉर्ट टर्म लॉस काउंट होना था, जो कि नहीं हुआ। तो डबल चीज हो गई है। शॉर्ट टर्म गेन आपको दिखा दिया ये वाला, और आपका ये अमाउंट जो शॉर्ट टर्म लॉस काउंट होना था वो भी नहीं हुआ है। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें? उसका सुनिए। उसके लिए क्या है कि आपको चेक करना है कि भैया आपके इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर डिविडेंड इनकम के अंदर कौन कौन सी वैल्यू बायबैक की वाली वैल्यू है। क्योंकि आपकी डिविडेंड इनकम जो होती है इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर, वहां पे काफी सारी वैल्यू होगी, ठीक है। कई सारे स्टॉक्स की डिविडेंड इनकम आती है, कई तो उसमें एक्चुअल डिविडेंड इनकम होगी, जो आपकी कंपनीज होती है हर साल अनाउंस करती है कि हम इतना डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं, वो इनकम होगी। और उनमें से कुछ इनकम जो है वो बायबैक वाली इनकम होगी। क्योंकि मेरा जो उसमें मेरे 15-20 एंट्री है डिविडेंड सेक्शन के अंदर, तो उसमें इन्फोसिस बायबैक की जो इनकम है ये 1,17,000 ये आपकी वहां पे शो कर रही है उस डिविडेंड इनकम में। तो आपको ये पूरी अमाउंट जो है वो आपका जो पीएनएल बना हुआ है उसके अंदर में से शॉर्ट टर्म गेन में से माइनस करनी है। क्या करनी है? पूरी अमाउंट जो है आपका जो पीएनएल बना हुआ है उसमें से शॉर्ट टर्म गेन में से माइनस करनी है। अगर आपका शॉर्ट टर्म है, अगर आपका वो लॉन्ग टर्म है, तो वो आपको चेक करके कि भैया आपने कितने शेयर्स को, जैसे मैंने तो क्या किया था, मैंने तो इन शेयर्स को अगस्त सितंबर में बाय किया था और दिसंबर में बायबैक हो गया था पूरा। तो 3 महीने में मेरे बाय और सेल हो गया था, मतलब पूरा मान के चलो। तो मेरा ये शॉर्ट टर्म गेन में काउंट हो गया। बट मान लो किसी की होल्डिंग इन्फोसिस में पहले से पड़ी है, 3 साल पहले की, 4 साल पहले की या साल पहले की, तो उसका मान लो अगर साल से ऊपर ये एक्सेप्टेंस हुआ है, वो डेट हुई है, तो वो उसका लॉन्ग टर्म में काउंट हो गया होगा, उसकी वो एंट्री लॉन्ग टर्म में काउंट होगी, तो उसको वहां लॉन्ग टर्म में सेटल करनी है। मतलब आपको बेसिकली ये 1,17,000 रुपीज जो है ना, 1,17,000 मेरी किसकी बात कर रहा हूं, आपका ये अलग हो सकता है। तो मेरे केस में 1,17,000 रुपीज जो है मुझे अपने शॉर्ट टर्म गेन जो मेरा दिखा रहा था, आई थिंक 4.5-5 लाख का दिखा रहा था, उसमें से मुझे 1,17,000 रुपीज माइनस करके करना होगा। समझ गए हो? अदरवाइज आप डबल 1,70,000 के ऊपर आप डबल टैक्स पे कर रहे हो। एक तो आप शॉर्ट टर्म गेन भी पे कर रहे हो, ऊपर से आप उसका डिविडेंड इनकम भी पे कर रहे हो, जो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। और ये गलती हर ब्रोकर में हो रही है। अभी तक की बात करें, किसी भी ब्रोकर के अंदर इस चीज को रेक्टिफाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कुछ ब्रोकर में ऐसा हो सकता है कि भैया उन्होंने बायबैक की एंट्री को अलग करके नीचे से आपके पीएनएल स्टेटमेंट में उसको अलग कर दिया हो, और जो उसका गेन है, जो ये गेन आया था 16,250 रुपीज का, ये गेन उसने शॉर्ट टर्म गेन में काउंट ना किया हो। ऐसा हो सकता है। बट जो बाइंग वैल्यू थी उन शेयर्स को बाय करने के लिए, वो मेरा शॉर्ट टर्म लॉस होना चाहिए था। वो तो कोई करता ही नहीं है,
वो किसी ने काउंट नहीं की है, कोई ब्रोकर नहीं करता है वो काम। तो वो काम आपको मैन्युअली करना होगा और इसमें कुछ गलत नहीं है। ये जो अभी तक मैंने बताया इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम कुछ चालबाजी या फिर कुछ गेम नहीं खेल रहे हैं, हम जो रूल है उसी को फॉलो कर रहे हैं। रूल क्या बोलता है कि आपका जो बायबैक के अंदर सेलिंग वैल्यू है वो आपका एज ए डिविडेंड इनकम काउंट होगा, और जो बाइंग वैल्यू है उसको आपको शॉर्ट टर्म लॉस की तरह रिकॉर्ड करना है, उसको आपको पर्सनली खुद रिकॉर्ड करना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप सीए से हेल्प ले सकते हो, आपका सीए को बोल देना भी ये काम करना है, वो कर देगा। उसको मेरी वीडियो शेयर कर देना, वो समझ जाए क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपके पास में सीए नहीं है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे जो मेरा सीए है उसका नंबर मेंशन कर रहा हूँ, मेरे सारे अकाउंट वही संभालता है। तो अगर आप उससे बात करके उससे फिल करवाना चाहो, फाइल करवाना चाहो आईटीआर, तो आप करवा सकते हो विद द मिनिमम, काफ़ी मिनिमल सा कॉस्ट रहता है यार। आईटीआर सबको फाइल करनी चाहिए। अगर आप ऐसे पर्सन ऑफ आईटीआर फाइल नहीं करते हो और बायबैक में पार्ट लिया हुआ है आपने, तो मतलब नहीं है, क्योंकि आपका टीडीएस कट हुआ होगा। वो टीडीएस जो है, जो 10% आपका बायबैक की डिविडेंड इनकम में टीडीएस कट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो 1,17,000 रुपीज़ है ना, यहाँ मेरा 10% का टीडीएस कट हुआ पड़ा है, जो बनता है 11,700 रुपये का। वो 11,700 का टीडीएस जो है वो रिफंड कब आएगा? जब मैं आईटीआर फाइल करूँगा। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो आपका वो टीडीएस जो है वो रिफंड भी नहीं आएगा, वो 11,700 आपके वेस्ट हो जाएंगे। और ये तो मैंने खाली एक बायबैक एग्जाम्पल ली है, ऐसे लास्ट ईयर में कई बायबैक में काम किया गया है, तो उन सभी की जो आपकी टीडीएस कट होगा वो सब खत्म, जीरो हो जाएगा। तो 500,000 के अंदर आईटीआर फाइल हो जाती है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 500,000 में आईटीआर फाइल हो जाती है नॉर्मल केस के अंदर। तो अगर आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सीए का लिंक नंबर मेंशन कर दिया गया, आप उसको व्हाट्सएप मैसेज कर देना, वो आपकी प्रॉपर हेल्प कर देगा, ठीक है। सो समझ गए? तो मैंने क्या किया, बेसिकली क्या करना है, 1,17,000 का मेरा डिविडेंड इनकम शो कर रही थी। आपको चेक करना है कि आपके डिविडेंड इनकम जो शो कर रही है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, उन इनकम में से कौन कौन सी वैल्यू बायबैक वाली है। जो बायबैक वाली वैल्यू है उतनी सेम वैल्यू को आपको अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी बनता है आपका, उसमें से माइनस करना है। अगर आपका वो टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म का है, अगर आपने 3-4 महीने में सेल किया हुआ है, पहले ही बायबैक सेल किया है, तो आपका वो शॉर्ट टर्म गेन माइनस होगा। अगर आपका जो बायबैक की जो शेयर गए है वो लॉन्ग टर्म वाले शेयर गए हैं, तो आपका वो लॉन्ग टर्म गेन माइनस करना पड़ेगा आपको। ये काम मैन्युअली करना होगा आपको। सिंपल हो गया, समझ गए ब्रो? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये वीडियो को प्लीज़ मैक्सिमम शेयर कर देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इसको शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। जो बायबैक में पार्ट लेता है, जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसका काफ़ी फायदा हो जाएगा। स्मॉल पब्लिक भी होगी, वो भी पार्ट लेती होगी, तो उनका भी पैसा बचेगा, ठीक है। बड़े पब्लिक का बड़ा पैसा बचेगा, छोटी पब्लिक जो है, स्मॉल पब्लिक है, रिटेलर्स है, जो 20,000 से 30,000 से अप्लाई करते हैं बायबैक के अंदर, उनका भी कुछ वैल्यू बचेगा। 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 जो भी बचेगा, सबका अपना अपना बचेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ मैक्सिमम शेयर कर देना, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, जहाँ तक शेयर कर सको शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को शेयर करने से आपका नुकसान नहीं होगा। जो बायबैक की वीडियो आती है स्ट्रेटजी वाली, वो शेयर नहीं करते, मुझे पता है आपका, क्योंकि वो शेयर करने से आपको लगता है कि भैया हमारा रेशो कम आ जाएगा। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, बट वो गलत बात है। बट ठीक है, चलो वहाँ मैं मानता हूँ, चलो आपका रेशो कम आ जाएगा, बट इस वीडियो पे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप शेयर कर सकते हो आराम से। तो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी है सबको शेयर कर दीजिए। खाली इस साल की बात नहीं है, ये 2024 के अंदर अक्टूबर के बाद आई थिंक रूल चेंज हुआ था ये डिविडेंड पर पार्ट। मतलब लास्ट ईयर भी जो आप आईटीआर फाइल की थी ना, वहाँ भी आपके कुछ स्टॉक ऐसे थे जो आपके इस रूल को में दिक्कत आ रही थी। मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज़ करी थी कि वहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ा था। 1-2 बायबैक थे वहाँ पे ऐसे, जहाँ पे डबल इनकम काउंट हो गई थी, डिविडेंड भी काउंट हो गई थी और शॉर्ट टर्म भी काउंट, तो वहाँ भी मैंने चेंज किया था। और इस बार तो कई सारे हैं, तो वो सब में मैंने आपको जानकारी शेयर कर दी है, तो ये काम कर लेना। ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो आपको मेरे अलावा कहीं नहीं मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि आपको आगे भी बायबैक की स्ट्रैटेजी, ओएफएस के टेक्निक्स, राइट इश्यूज, आईपीओ के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, शेयर घोटाला, आईपीओ, इन सब की जानकारी आपको यहाँ मिलती रहती है। ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। अभी भी कोई भी कमेंट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो आपको वो भी लिख सकते हो। मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको मैं ना शेयर करता तो आपको पता चलता ही नहीं, आप टैक्स एक्स्ट्रा पे कर देते। बट इस वीडियो से आपका फायदा हो रहा है, तो आप नीचे लिखिए, कमेंट कीजिए कि हाँ इसका फायदा हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है, कुछ भी लिखिए वटेवर। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको मन करे। कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन नीचे आपके लिए हमेशा ओपन है। मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश भी करता हूँ। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज़ ग्रुप है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, न्यूज़ चैनल का, फ्री चैनल का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दिया गया, जाके ज्वाइन कर लेना। बस यही आज का वीडियो है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।